हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम लोग बेसिकली एक स्कूल का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स का, और जो भी क्वेश्चंस हैं उनका क्लियरली क्या सॉल्यूशन हो सकता था, क्या कॉन्सेप्ट हो सकता था, तो वो अपन क्वेश्चंस जो भी दिए वो सारे अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग ध्यान दे सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस 7x² + 7x + 12। जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है, जो 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट उसमें ऐसे लिखा है x² + 7x + 12 के फैक्टराइज करो इसको। तो ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से होने वाला है। हमें क्या करना है, 7 के दो फैक्टर्स ढूंढने। 7 को दो ऐसे नंबर्स में जिनका सम कितना आ जाए 7 एंड मल्टीप्लीकेशन आ जाए 12। तो यहां पे 3 ले लिया, यहां क्या ले लिया 4। मतलब अभी मैं 7x को 3x एंड 4x लिख सकता हूं। तो मैंने ऐसे लिखा x² + 3x + 4x + 12। अब कोई बच्चा बोले सर ये स्प्लिटिंग क्यों की जाती है। मैंने पहले ही बताया, स्प्लिटिंग करने के लिए एक मेथड था ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग से भी पहले था कॉमन, टेकिंग आउट वन कॉमन फैक्टर। इस पूरे में से कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा था, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था। इसीलिए मैंने क्या किया, ये ऑड नंबर ऑफ टर्म्स थे 1 2 3, तो मैंने मिडल वाले को दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, ताकि अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया इवन नंबर ऑफ टर्म्स और मैं ग्रुपिंग कर सकता हूं। तो मैंने यहां पे ग्रुपिंग किया। फर्स्ट वाले ग्रुप से मैंने क्या उठाया, x कॉमन लिया, तो ये क्या हो गया x + 3। यहां से मैंने 4 कॉमन लिया, सो x + 3। अब अगर मैं x + 3 कॉमन ले रहा हूं, x + 3 यहां पे भी है, यहां पे भी, तो अगर x + 3 कॉमन ले रहा हूं तो ये आएगा x + 4। सो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये इसके दो फैक्टर्स आ गए, x + 3 एंड x + 4। अगर इसमें ऑप्शंस में जाए तो डी पार्ट इज आंसर। इसके ऑप्शंस में जो क्वेश्चन पेपर है उसके आंसर्स में तो डी पार्ट इज आंसर। अगर मैं इसका सेकंड क्वेश्चन देखूं, मतलब सेकंड बिट क्वेश्चन का, सेकंड क्या दिया है, एबीसी एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल एबीसी बना लो। और एबीसी ट्रायंगल के अंदर क्या बोला है, डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी। डी इसका मिड पॉइंट है और ई इसका मिड पॉइंट है। D and E are midpoints of the side AB and AC respectively. If BC is 5.6 सेंटीमीटर, फाइंड DE। DE की वैल्यू हमें पता करनी, इसको मैंने x बोल दिया। आपको पता होगा मिड पॉइंट थ्योरम से ये D मिड पॉइंट है, E मिड पॉइंट है, तो ये जो लाइन सेगमेंट DE है ये BC का हाफ होगा एंड DE के पैरेलल होगा। ठीक है, DE जो है क्या होता है, मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट, DE is half of BC and DE is parallel to BC। ये कहां से लिखा गया, दिस इज बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम ये बोलता है कि अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट, D is मिड पॉइंट ऑफ AB एंड E is मिड पॉइंट ऑफ AC, इन दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है इट इज पैरेलल टू थर्ड साइड। मतलब ये DE इज पैरेलल टू क्या है, BC, एंड दिस DE का लेंथ जो होगा वो BC का हाफ होगा। अब DE निकालना है, तो DE क्या बोला है, x, उसको हाफ ऑफ BC, एंड BC कितना है 5.6। तो यहां से आपके x की वैल्यू मतलब DE की वैल्यू कितनी आती है 2.8 सेंटीमीटर। तो ये आपका रहा आंसर। अगर मैं ऑप्शंस के टर्म्स में जाऊं तो यहां पे A पार्ट इज आंसर। आई थिंक आपको बच्चों क्लियरली समझा होगा ये। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया है बी पार्ट में, रीड दी टू स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन और रीजन दिया है इन ट्रायंगल एबीसी। जो क्वेश्चन बी का जो असर्शन है ए पार्ट, उसमें क्या दिया है, मैं पहले असर्शन लिख रहा हूं। इन ट्रायंगल एबीसी, तो एबीसी ट्रायंगल है, बना लो एबीसी ट्रायंगल बना लिया, यहां पे ए बी एंड सी। ठीक है, ए सी का मिड पॉइंट ई बोला है तो मैंने ई बना दिया, और इसका मिड पॉइंट एफ, इनको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, एंड उन्होंने क्या बोला, द एल्टीट्यूड एपी इंटरसेक्ट बीसी एट पी। तो ए से जो एल्टीट्यूड डाल रहे ऐसे करके एपी, वो बीसी को पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और इस पॉइंट को क्या बोला क्यू।
हमें क्या बताना है? अच्छा एक चीज बताओ, हमें क्या प्रूफ क्या करना है? हमें ये बताना ये असर्शन सही है कि नहीं सही है, इज दिस ट्रू और फॉल्स। और उन्होंने क्या प्रूव किया? देन ए क्यू इक्वल्स टू क्यू पी, मतलब ये सही है कि नहीं सही है, ए क्यू और क्यू पी। ठीक है, चलो करते हैं। आप बताओ ई और एफ तो मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये वाली लाइन जो है वो पैरेलल टू बीसी हो जाएगी बहुत आसानी से। ठीक, तो हमें ये पता लग गया, हम क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स। सो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं बताओ? ई एफ इज पैरेलल टू बीसी, ये लिख सकता हूं, ई एफ इज पैरेलल टू बीसी। ठीक है, मेरे को ये पता लग गया कि ई एफ जो ये लाइन है, ई एफ इज पैरेलल टू बीसी। अब मैंने ट्रायंगल लिया, नाउ इन ट्रायंगल ए पी बी, जो एपीबी ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है? एपीबी, ये वाला ट्रायंगल अब मैं कंसीडर कर रहा हूं, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, इसमें एफ इज मिड पॉइंट, एफ इज मिड पॉइंट, एफ इज मिड पॉइंट, और जो Q है, जो F से लाइन निकल रही विच इज पैरेलल, मतलब मैं क्या लिखूंगा? एफ क्यू इज पैरेलल टू बीपी। दिस इंप्लाइज Q इज मिड पॉइंट ऑफ, Q किसका मिड पॉइंट है? AP का। ये कहां से आया? ये चीज मैंने कहां से लिखा बच्चों? कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से लिखा। भाई कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या बताता है? अगर किसी ट्रायंगल के, यहां पे एक्सप्लेन करता हूं, कॉन्वर्स क्या बताता है? अगर मैंने यहां पे मिड पॉइंट से एक लाइन निकाली विच इज पैरेलल टू सेकंड साइड, तो ये थर्ड साइड को कहां पे मीट करेगा? मिड पॉइंट पे। ये वही वाला फंडा लगा इन ट्रायंगल दिस एबीपी, एफ मिड पॉइंट है, यहां से एक लाइन निकल रही विच इज पैरेलल टू सेकंड साइड, देन इट विल डेफिनेटली मीट द मिड पॉइंट ऑफ द थर्ड साइड। इट मींस Q इज मिड पॉइंट, तो Q इज मिड पॉइंट ऑफ AP। अगर Q मिड पॉइंट है किसका? AP का, तो ये वाला लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ क्या हो गया? इक्वल। तो यहां से मेरे को क्या पता लगा बताओ? AQ इक्वल्स टू QP, AQ इक्वल्स टू QP। सो AQ इक्वल्स टू QP है, यही तो पता करना था। यस, तो ये क्या लिखा है? दिस इज ट्रू। कौन सा ट्रू है? असर्शन, असर्शन इज ट्रू, असर्शन इज ट्रू। उन्होंने बोला Q इज मिड पॉइंट ऑफ AP, तो B देख लो यहां पे, ये भी क्या हो गया? ट्रू। रीजन भी क्या हो गया? ट्रू। तो बोथ आर ट्रू। A इज ट्रू, R इज फॉल्स। नो, बोथ A एंड R आर ट्रू। C पार्ट इज आंसर। आई थिंक बच्चों आपको क्लियरली समझा होगा यहां तक। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 का असर्शन देखो। 2 का असर्शन क्या है? असर्शन यहां से उठाओ और यहां से चेक करो, 5a स्क्वायर माइनस 25a स्क्वायर b, ऐसा लिखा है। फैक्टर्स ऑफ दिस आर दिस, मतलब हमें यह बताना है कि क्या इसके फैक्टर ये हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 5a स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? 1 माइनस 5b। तो मैंने जब इसको कॉमन लिया तो मेरे को यह पता चला, यस ये इसके फैक्टर्स ही लिखे। तो क्या हो गया हमारा? असर्शन क्या हो गया? ट्रू। यहां से बताओ असर्शन क्या हो गया? ट्रू। यस, असर्शन ट्रू। अब रीजन चेक करते हैं। फैक्टर्स फाउंड बाय ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स, नो। फैक्टर्स, ये जो फैक्टर्स हमने फाइंड किए, क्या हमने ग्रुपिंग मेथड से किए? नो, हमने किससे किए? बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। सो बेसिकली A इज ट्रू, assertion is true, but reason is false. False. So मैं क्या बोलूंगा? A is true, A is true and R is false. So A part is answer. A part is answer. अगले क्वेश्चन में चलते। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है assertion A, S and T are midpoints of PQ and PR. PQ and PR, PQ and PR, this is S and this is T. ठीक है, S and T are midpoints of the PQ and PR.
सो PQ का मिड पॉइंट मैंने S ले लिया, T इज मिड पॉइंट ऑफ PR, देन द लाइन सेगमेंट ST एंड QR आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। वो बोल रहे हैं कि ST एंड QR आर नॉट पैरेलल, तो ये तो फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि S एंड T मिड पॉइंट्स है, उनको ज्वाइन करने के बाद ST एंड QR क्या होगा? पैरेलल। बट वो क्या बोल रहे हैं? दे आर नॉट पैरेलल। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? फॉल्स। ये क्या हो गया? फॉल्स, बिकॉज ये पैरेलल है और वो क्या बोल रहे हैं कि पैरेलल नहीं है, तो इट इज फॉल्स। तो क्या फॉल्स हो गया? असर्शन। अब आते हैं रीजन पे। रीजन क्या दिया है? द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द थर्ड साइड, यस इट इज 100% ट्रू। ये तो मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट है कि दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने का जो लाइन सेगमेंट होता है विच इज पैरेलल टू थर्ड साइड। तो देख लो, असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। A is true and R is false. So A part is answer. A part is answer. Assertion A is no. A is not the answer. क्या लिखा जाएगा यहां से? A is false. A is false and R is true. तो B part is answer. A is false. A is false and R is true. तो कौन सा? B part is answer. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फैक्टोराइज करना है इस क्वेश्चन को। देखो सॉल्व करते हैं बच्चों अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। फर्स्ट बिट क्या है? फर्स्ट बिट ऐसे लिखा है 1 प्लस पी प्लस पी क्यू प्लस पी स्क्वायर क्यू, ऐसा। इसको पेयरिंग करो, इसको पेयरिंग करो। इसमें से तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, 1 प्लस पी लिख दो। इसमें से मैंने पी क्यू कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचेगा? 1 प्लस पी। आई थिंक सबको क्लियर हो रहा होगा। अब ये 1 प्लस पी कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस पी कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा? 1 प्लस पी क्यू। तो एक ये फैक्टर है, एक ये फैक्टर, 1 प्लस पी एंड 1 प्लस पी क्यू। तो ये हमारा आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट देख लो। सेकेंड पार्ट में क्या लिखा? 3x⁵ माइनस 48x। अभी तक मैं कुछ नहीं करूंगा, अभी तक मैं इसमें से कॉमन देखूंगा क्या आ रहा है। 3 कॉमन आ रहा है, यस। x कॉमन आ रहा है, यस। x मैंने कॉमन लिया, यहां क्या बचा? 3 गया, x गया, तो x⁴ माइनस 16 बचा यहां पे। फिर 3x, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? x² का होल स्क्वायर एंड दिस इज 4², ऐसे लिख दिया। अब क्या करेंगे? 3x, यहां पे ये a है, इसको a बोलो, इसको b, तो ये क्या है? a² माइनस b²। तो पहले आएगा x² प्लस 4 एंड सेकेंड ब्रैकेट में x² माइनस 4। इसको दोबारा से फैक्टराइज कर सकते हैं, क्या आ जाएगा? 3x। इसको नहीं कर सकते, x² प्लस 4 एज इट इज रहेगा, ये x प्लस 2 एंड क्या आ जाएगा? x माइनस 2, a² माइनस b² वाले रूल से। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए बच्चों, आपको समझे होंगे साइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन quadrilateral ABCD point E, F, G, H are the midpoints of the side AB, BC, CD and DA. Prove that E, F, G, H is a parallelogram. ठीक है, मैंने क्या किया? कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल उठाया, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल उठा लिया और उसका नाम रख दिया ABCD क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब इसके मिड पॉइंट्स निकालो। किसके? E is mid point of AB, तो E is mid point of AB, F, G एंड H, ये इसके मिड पॉइंट्स हो गए। इनको ज्वाइन कर देते हैं, तो इनको ज्वाइन कर दो। इनको ज्वाइन कर दिया, E, F, G, H, ये मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। हमें ये बताना है कि ये जो बना है डॉटेड वाला, इट इज अ पैरेललोग्राम। उसके लिए कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन में आप इसको ज्वाइन कर दो ऐसे। किसको ज्वाइन किया मैंने? BD। अब बताओ, मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूं, कौन सा ट्रायंगल? ये वाला ट्रायंगल। पहले तो ये ट्रायंगल लेता हूं मैं, ये वाला ABD। इन ट्रायंगल ABD, ये ABD ट्रायंगल में जो E है वो मिड पॉइंट है AB का, H मिड पॉइंट है AD का। तो जो EH लाइन होगा, ये वाला EH, ये वाला EH, वो क्या होगा? वो इस BD के पैरेलल होगा, ये BD के पैरेलल हो जाएगा एंड EH क्या हो जाएगा? मैं ऐसे डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, EH इज पैरेलल टू BD एंड EH इज हाफ ऑफ BD।
ये हो जाएगा। कहां से लिखा भाई? ये मिड पॉइंट थ्योरम से लिखा है। ठीक, अब अगर मैं इसमें आ जाऊं, इस वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में आ जाऊं मैं, यहां पे ये ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल में कौन सा? बीसीडी ट्रायंगल। इन ट्रायंगल बीसीडी ट्रायंगल के अंदर क्या होगा? जो एफ जी है, एफ इज मिड पॉइंट एंड जी इज मिड पॉइंट, तो मैं क्या लिखूंगा? एफ जी इज पैरेलल टू दिस एफ जी लाइन, पैरेलल टू बी डी। ठीक, एंड एफ जी इज हाफ ऑफ बी डी। ठीक, ऐसा लिख सकते हैं। अब बताओ, यहां से अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 से देखूं, ये भी कहां से लिखा गया भाई? रिजल्ट मिड पॉइंट थ्योरम से। 1 और 2 से देखूं, EH BD के पैरेलल है, FG भी BD के पैरेलल है, तो क्या ये आपस में पैरेलल हो जाएंगे? यस, EH इज पैरेलल टू FG एंड EH इज क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू FG। किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर ऑपोजिट साइड इक्वल भी है, पैरेलल भी है, तो इट मींस वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? पैरेललोग्राम। हेंस हम क्या लिख सकते हैं? हेंस क्वाड्रिलेटरल EFGH इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। तो ये प्रूफ हो जाता है बच्चों। आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन दिया है बच्चों, उसमें क्या दिया है सुनो। जो क्वेश्चन 3 है, उसका जो ए पार्ट है, ए पार्ट में 2 बिट है। फर्स्ट बिट में फैक्टराइज करना है 7 माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर। इसको सही से लिखो, एक्स स्क्वायर पहले, फिर एक्स वाला टर्म प्लस 7। इसको ऐसे -7 -1, तो इसको ऐसे लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस एक्स प्लस 7। यहां ग्रुपिंग करो, x कॉमन लो, x माइनस 7, -1 कॉमन लो, x माइनस 7, x माइनस 7 कॉमन लिया, x माइनस 1। तो ये इसका आंसर हो गया। दीज आर 2 फैक्टर्स। सेकेंड बिट में क्या दिया है? इसमें एक्स क्यूब अपॉन 64 माइनस वाई क्यूब अपॉन 27। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? x अपॉन 4 का होल क्यूब। यस, यहां पे क्या लिख सकते हैं? y अपॉन 3 होल क्यूब। अब यार ये तो a क्यूब b क्यूब बन गया, a क्यूब b क्यूब, इसको a बोलो, इसको b, मतलब ये पूरी चीज को अपन a बोल रहे हैं और इसको क्या बोल रहे हैं? b। तो ये क्या आ गया? a क्यूब माइनस b क्यूब। ये आइडेंटिटी लगाओ, क्या होता है? a क्यूब माइनस b, a माइनस b, a की जगह क्या आ जाएगा? x बाय 4 माइनस वाई अपॉन 3। यहां पे क्या आता है? a स्क्वायर, ऐसा आता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या आंसर होता है? a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा आता है। तो a माइनस बी आ गया। अब a का स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस एक्स बाय अपॉन 12 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9। तो ये हमारा आंसर होगा सेकंड पार्ट का। a क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी लगाइए। यहां से मैं क्वेश्चन बी में जाता हूं, क्वेश्चन 3 का बी पार्ट। एक इंटरसेप्ट थ्योरम था। इंटरसेप्ट थ्योरम क्या बोलता है मैं आपको बताता हूं। अगर 3 पैरेलल लाइंस दिए और एक कोई ऐसी ट्रांसवर्सल है, जैसे ये एक ट्रांसवर्सल है जिसने बेसिकली इसको कट किया है इक्वल इंटरसेप्ट में, मतलब ये वाला लेंथ x है और ये वाला लेंथ भी क्या है? x है। मतलब मैंने क्या बोला? ये 3 पैरेलल लाइंस हैं, इसको एक ट्रांसवर्सल ये कट कर रहा है और ये जो ट्रांसवर्सल है ये इन पैरेलल लाइंस के साथ इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है। मैंने क्या बोला? अगर 3 और 3 से ज्यादा पैरेलल लाइंस हैं, उनको कोई एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, इट इज इंटरसेक्टिंग 3 और मोर देन 3 पैरेलल लाइंस एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट विद देम। इन तीनों के साथ इक्वल इंटरसेप्ट बना रहे। तो जितने भी पैरेलल लाइंस आप खींचोगे, दे ऑल विल मेक इक्वल इंटरसेप्ट। इसका मतलब ये लेंथ भी x आएगा, ये लेंथ भी क्या आएगा? x। ये सारे इंटरसेप्ट x x होंगे। समझ आ गया होगा? ये हो गया इंटरसेप्ट थ्योरम। तो इंटरसेप्ट थ्योरम पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है आपको? देखो क्वेश्चन में आपको ये बोला गया, कुछ नहीं लिखना था इसमें। इसमें ऐसा दिया है कि जो PS है, मतलब ये लेंथ x, SU एंड UQ, दीज आर इक्वल।
मतलब ये तीनों लेंथ इक्वल है, PS, SU एंड UQ आर इक्वल। प्रूव दैट दिस ST एंड UB दीज आर, ये PR को क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट का मतलब है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। मतलब मेरे को ये बताना है कि ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ इक्वल, भाई बिल्कुल इक्वल होगा। यहां पे 3 पैरेलल लाइंस है। कौन कौन से पैरेलल लाइंस है बताओ? यहां पे पैरेलल लाइंस है ST पैरेलल टू UB पैरेलल टू QR। एक ट्रांसवर्सल है कौन सा? PQ मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट। दिस PQ मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट, PQ मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट। इक्वल इंटरसेप्ट क्या बना रहा है? लिखा है यहां पे PS इक्वल्स टू SU एंड UV। ये गिवन है, ये गिवन है कि भाई ये 3 पैरेलल लाइंस हैं, 1 2 3, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 1 2 3 इक्वल। तो फिर बाय इंटरसेप्ट थ्योरम से मैं क्या लिख सकता हूं? बाय यूजिंग इंटरसेप्ट थ्योरम, अगर ये 3 पैरेलल लाइंस को ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो ये 2 पैरेलल, ये जो है ना, ये ST और UB, दे विल ऑल्सो डिवाइड दिस PR इन 3 इक्वल पार्ट्स। क्या क्या होगा बताओ? PT इक्वल्स टू क्या आएगा? TB इक्वल्स टू क्या आएगा? VR। एंड इफ दिस इज इक्वल, मतलब वी कैन से इट इज इक्वल, ये वाला पार्ट, ये पार्ट, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज इक्वल, दैट मीन्स ST एंड BR आर ट्राइसेक्टिंग दी PR, हेंस प्रूव्ड। सो ये था बच्चों आपका सॉल्यूशन। आई होप आपको बहुत क्लियरली समझा होगा। हो सकता है आपने आंसर निकाला हो, बट ये जो मेरी छोटी सी कोशिश थी, ये शायद आपको और भी इंप्रूव्ड इंसान बना सकती है। थैंक